23 साल कम पड़ गए। मेरी सारी कोशिशें कम पड़ गई। देश की मिट्टी में हमारा खून है, पर आज भी उस पर अंग्रेजी जूते चलते हैं। आजकल मैं खुद को पहचान नहीं पाता। एक दिन तुम खुद से पूछोगे, जो बच्चा मैं था, क्या आज वो मेरी कामयाबियों से खुश होता? क्या होगा उसके सपनों का अगर वक्त ही निकल जाए? मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाता, उनमें मेरी खामियां साफ नजर आती हैं। 6 और घंटे बचे हैं पाजी। मैं सोच रहा था हमें एक साथ लटकाएंगे या एक एक करके। क्यों फिजूल की बातें करनी है? आप भी फिजूल का क्यों लिखे जा रहे हो? गांधी जी ने भेजा है, अर्जेंट। कांग्रेस ने लॉर्ड अरविंद से दरखास्त की है, HSRA को भंग करके अपने सारे हथियार पुलिस के हवाले कर दो। इसके बदले वो तुम दोनों की फांसी माफ कर देंगे। यही समय है। हमारे तरीके अलग हैं पर उद्देश्य एक। मुझे तुम्हारी जरूरत है। पाजी, रब ने मेरी सुन ली। मैंने कहा था वो मेरी बात जरूर सुनेगा। हमारी जान बख्शेगा। इतना सब करने के बाद सब ऐसे ही थोड़ी ना खत्म होने वाला था। हमें ऐसे ही जाने देंगे? पता नहीं, पर अभी साइन कर दिया तो सजा जरूर कम कर देंगे। ये वाहे गुरु जी की कृपा है पाजी। वीरे जरा एक दफा बाहर सोच तो ले। इतनी जो काम शुरू किया था उसे खत्म करेंगे, इस बार समझदारी से। गांधी जी ने आखिरी रात तक इंतजार क्यों किया? क्या क्या फर्क पड़ता है? तुझे एक नई जिंदगी मिल रही है, इससे अलावा और क्या चाहिए? गांधी जी को हमारी जरूरत है, हमारी। वो इसलिए क्योंकि अब उनके तरीके काम नहीं करते। हम जिंदा रहकर ज्यादा कर सकते। अंग्रेजों के साथ सौदा करके या फिर उन पर अहिंसा का एहसान जता के। विजय कुमार, शिव, जयदेव, जितने भी तुम्हारे HSRA के साथी हैं ना, उन सबको शहीद होने से पहले तुम बचा सकते हो। तो हर बार हमें ही हाथ फेरने होंगे? सिर्फ अपनी मत सोचो भगत। अपनी? मैं उन सब की सोच रहा हूं जिनको गोलियां मारकर चुप किया जा रहा है। मुझे बस घर जाना है। मुझे बस जिंदा रहना है। हरी भाई! भगत, खुद के लिए नहीं तो वीर के लिए साइन कर दे। इस जिंदगी को बेकार मत जाने दे। हजारों जाने जा चुकी हैं। अपने परिवार की सोच, अपनी सोच। गुरुदास जी! वो खत जो आपने लिखे हैं अपने भाइयों को अपने हाथ से दे पाओगे? साहिल, रुपल मासी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आखिरी मौका है। हमारा वक्त आ गया। हमारा वक्त आ गया। हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा मौका।
ये अंग्रेज कहीं नहीं जाने वाले भगत। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। साधारण सा मोर्चा था, जैसे गांधी जी चाहते थे। पर अगर सारे गेट बंद करके हम पे गोलियां चलाई जाए तब हम कहां भागे? औरतें, आदमी, बच्चे सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहां मैंने एक लाश देखी, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये लाश हरी भाई, गुरदास जी, आदिल या सोहेल की है। अपनों का चेहरा नहीं पहचान पाया मैं। सदियों से वो हमारी पहचान छीनते आए हैं। जीते जी और मौत में भी। यही सच्चाई है। उन खोए हुए चेहरों ने मुझ में एक आग जलाई थी और उसे मैं अंग्रेजों से गिरवी ली जिंदगी के लिए खोना नहीं चाहता। ये चिट्ठी हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा मौका है वीरे। साइन करने के बाद पता नहीं हमें कब तक अंदर रखेंगे, लेकिन पूरे देश को यह पता चलेगा कि फांसी के एक रात पहले वीर और भगत को जीने का मौका मिला था। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मरने से देश आजाद हो जाएगा? पता नहीं, पर शायद मेरी सारी मेहनत तब रंग लाएगी जब तुम जैसों के अंदर भी वही आग जला पाऊं। उसे समझा। क्या होगा उसके सपनों का अगर वक्त ही निकल जाए? और शायद वक्त कम पड़ना भी इस मोह माया का हिस्सा है, जहां इंसान नहीं, सपने अमर